ज्ञानपुर स्थित जीआईसी इंटर कॉलेज में आज बच्चों द्वारा कला प्रदर्शनी का बखूबी प्रस्तुत किया गया। उद्घाटन करने पहुंचे जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद और पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह। उन्होंने इन बच्चों को पुरस्कृत भी किया और इनके एक एक कला को भी निहारा। आप दिखाएंगे सीधे किस तरह से दोनों अधिकारी इन बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, इनके कला को वो प्रशंसा कर रहे हैं और सीधे देख रहे हैं। ले चलते हैं उनकी तरफ। हाथ में लगा जी सर कुछ क्या होता है ज्ञानपुर स्थित शिक्षक प्रशिक्षण डाइट केंद्र पर आज आरटीओ द्वारा सड़क सुरक्षा योजना के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आरटीओ अरुण कुमार, शारदा प्रसाद व स्वयं ज्ञानपुर क्षेत्र अधिकारी शिवभूषण वर्मा भी उपस्थित रहे। वहां उन्होंने गोष्ठी में बोलते हुए कहा कि आप शिक्षक इस बात का ध्यान रखिए, सड़क सुरक्षा यातायात या सड़क सुरक्षा नियम किस तरह से पालन करना है, दुर्घटना से बचना है तो सभी नियम कायदा का पालन करना होगा। आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं और निश्चय ही इस से आप लोगों को एक नई सीख मिलेगी। वहीं उपस्थित एक जन ने इनको बाकायदा संबोधित भी किया। ज्ञानपुर जिलाधिकारी के पास पहुंचे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के लोग, सौंपे हैं पत्रक। भदोही नेशनल तिराहे पर महाराजा राणा प्रताप सिंह की मूर्ति स्थापना की बात कही और उन्होंने मांग किया कि हम युवाओं के द्वारा नेशनल तिराहे पर महाराणा प्रताप सिंह की मूर्ति लगाई जाए, जिससे कि एक अलग पहचान बनी रहे। महाराणा प्रताप की मूर्ति की इन्होंने जो तरीके से मांग की है, जोड़ रहे हैं इन्हीं पदाधिकारियों से। और कॉफी रखे हैं क्या? सरकार के खिलाफ बिजली विभाग के कर्मचारी हुए मुखर। ज्ञानपुर बिजली विभाग कार्यालय के किए धरना प्रदर्शन, रखे मांग कुछ इस तरह से। विद्युत विभाग कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा बिजली विभाग को प्राइवेट सेक्टर किया जा रहा है, जिससे कि कर्मचारियों को दिक्कत आएगी। आर्मी को हो जाता, अगर वो टीम वहां पे पकड़ ली जाती, अगर वो टीम पकड़ करके बंधक बना ली जाती, या उस योजना हमारी बनी थी उसको ध्वस्त कर देती, पाकिस्तान की आर्मी उस योजना को ही ध्वस्त कर देती, तो हिंदुस्तान की छवि पूरे दुनिया में क्या होती? पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की छवि क्या होती? ये चिंता का विषय है। इतना बड़ा मुद्दा कोई नहीं जानता, कोई जानता। ज्ञानपुर स्थित गांधी पार्क में आज सर्व समाज जनहित पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और 7 दिवसीय कर्मिक अनशन पर बैठ गए हैं। मामला है कि रामपुर में पक्का घाट बनवाने की मांग को लेकर आज गांधी पार्क पहुंचे, जिनका नेतृत्व किए हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह। और अब ये लोग 1 सप्ताह तक वैसे चलेंगे अनशन, कर्मिक अनशन यहाँ है। और यह अनशन इसलिए बैठे हैं कि गंगा तट पे रामपुर गंगा घाट पर पक्का पुल होना चाहिए। इसी को लेकर इन्होंने 1 सप्ताह कर्मिक अनशन किया है जारी।
महाराजगंज बाजार स्थित व्यायामशाला में रखे हुए सामान को ताला तोड़कर उठा ले गए चोर। औराई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत महाराजगंज बाजार में व्यायामशाला बना हुआ था, जहां आसपास के लोग आते थे, दिनचर्या के अनुसार सुबह अपना एक्सरसाइज करते थे। लेकिन जब आज सुबह पहुंचे लोग उसमें व्यायाम करने के लिए, तो देखे उसमें से रखा सारा सामान गायब था। उन्हें समझते में देर नहीं लगी कि सामान हो चुका है चोरी। हालांकि औराई कोतवाली को दे दी गई है तहरीर, पुलिस में जांच जुट चुकी है। इस चोरी से लोगों में भय भी व्यक्त है। जब बाजार में हो सकती है चोरी, तो और जगह भी हो सकती है ऐसी चोरियां। वहीं पुलिस तहरीर लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। सूर्यावा स्थित घनश्याम दुबे महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत हुआ रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। सूर्यावा नगर स्थित घनश्याम दुबे महाविद्यालय में आज रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयंसेवक और स्वयं सेविकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, एक से एक रंगोली बनाई। इस दौरान विद्यालय परिवार पूरी तरह से उपस्थित रहा। शिक्षक उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार अपने साथियों के साथ वहां पर इन लोगों की रंगोली देखे। उसके बाद जिन्होंने अच्छा रंगोली बनाया था उन्हें बारी बारी से पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान संदीप, प्रमोद शर्मा, पंकज दुबे व दिनेश प्रसाद, देवेंद्र सिंह तमाम शिक्षक उपस्थित रहे। मसूदी प्राथमिक विद्यालय में शाम होते होते लग जाती है साधु तत्वों की भीड़। अभोली विकासखंड के अंतर्गत मसूदी प्राथमिक विद्यालय में देर शाम जैसे शाम होता है, आसपास के साथी तत्व विद्यालय परिसर में आ जाते हैं। कारण यह है कि कुछ की खिड़कियां टूटी हुई हैं, बाउंड्री वाल नहीं बना हुआ है। अगर जबकि विश्व सूत्रों की मानो ग्रामीणों का आरोप भी है कि इस पे लाखों रुपया खर्च भी हुआ है। वहीं हैंडपंप का हाल देखिए किस तरह से पड़ा हुआ है। ये शौचालय है, पूरी तरह से इसमें पैसा खर्चा हुआ है, लेकिन एक भी बच्चा बैठने लायक नहीं है, जबकि विद्यालय भी बंद चल रहा है। इधर बाउंड्री वाल टूटी हुई है। शाम होते होते विद्यालय परिसर में साथी तत्वों की भीड़ लग जाती है। हद तो तब हो जाती है जब कुछ लोग यहाँ से बैठकर शराब तमाम सारी चीज़ें पीने लगते हैं। हालांकि विद्यालय की तरफ से पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, लेकिन बाउंड्री न होने के कारण खिड़कियां टूटी हुई हैं, जिससे कि आए दिन नुकसान भी होता है, जिससे सरकारी संपत्ति की नुकसान होती है। शिक्षक आते हैं, सफाई करते हैं, कुछ समय बिताने के बाद वो भी अपने समय से चले जाते हैं। जैसे शिक्षक विद्यालय परिसर के बाहर जाते हैं, वैसे ही साथी तत्वों का विद्यालय परिसर में हो जाता है जमावड़ा। ऐसे होनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। कोरोना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत इटारा ग्राम सभा के पास एक 60 वर्षीय अर्धविक्षिप्त महिला को बाइक सवार ने मारी टक्कर, महिला गिर के हुई घायल। आसपास के लोग पहुंचे, 108 नंबर स्वास्थ्यकर्मी को सूचना दी। कोरोना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत इटारा ग्राम सभा के पास आज एक अर्धविक्षिप्त वृद्ध महिला को बाइक सवार ने टक्कर मार दी और मौका देकर वो भाग निकला। इस बीच आसपास के लोग पहुंचे हैं, महिला को उठाए हैं। उसके बाद वहां उपस्थित लोगों ने 108 नंबर स्वास्थ्यकर्मियों को सूचना दी। 108 नंबर स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे हैं, ले गए हैं उन्हें डीग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां होगा इस वृद्ध महिला का उपचार। फिलहाल महिला कहां से आई थी, कौन थी, इनकी शिनाख्त नहीं हो सकी, लेकिन इधर महिला के दाएं पैर में गंभीर चोटें आई हैं और आसपास वालों ने मानवता दिखाते हुए भेजा इनके उपचार के लिए। सूर्यावा नगर में स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर जाकर बच्चों को पिलाया पोलियो ड्रॉप। सूर्यावा नगर पंचायत स्थित सूर्यावा नगर में आज एनएम आरती सिंह के नेतृत्व में आशा आरती और उनके साथ सहयोगी पहुँचे हैं। सूर्यावा नगर पंचायत स्थित सभी वार्ड में पहुँचे हैं और अजय श्रीवास्तव भी साथ इनके थे। छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया गया। यह अभियान अब शुरू हो चुका है और इसे स्वास्थ्यकर्मी दे रहे हैं अंजाम।